हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा अमरनाथ चैप्टर का 50 क्वेश्चन हो चुका था पिछले वीडियो में। और अब हम लोग इसके आगे करेंगे। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियो आने वाले हैं और आपका सिलेबस भी जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो वीडियो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, वो बहुत ही कम ही अवेलेबल है यूट्यूब पे। इसलिए अपने साथियों को भी वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि ये जो है सभी को पढ़ाई करने का मौका मिल सके। कुछ भी अगर क्लास में समझ में नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, या फिर पहले से क्वेश्चन आंसर रेडी करके क्लास में जाइए, ताकि टीचर जब पूछे तो आपके पास आंसर हो और पढ़ने में भी जो है आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 से। आ जाते हैं हम लोग 51 पे। और आप लोगों को कोई समस्या है तो भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या क्या समस्या है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। चलिए आते हैं हम लोग 51 पे। 51 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द जर्नी फ्रॉम द स्टेट साइड। स्टेट के साइड से जर्नी का इंचार्ज यानी कि प्रभारी। इंचार्ज किसको बोलते हैं हम लोग? प्रभारी को बोलते हैं। तो मतलब प्रभारी मतलब क्या, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो दारोमदार किसके ऊपर था? तो स्टेट साइड से कौन से थे? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे पास है, द तहसीलदार। स्टेट ऑफिसर थे, ठीक है, क्योंकि हमने पहला ही पैराग्राफ में देखा था इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट पैराडॉक्स डिड द फॉरेन माइंड यानी कि निवेदिता नोटिस विथ अम्यूजमेंट। कौन सा पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब क्या होता है कि मतलब पुराना जो रीति रिवाज होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं पैराडॉक्स। कि कौन सा रीति रिवाज जो है निवेदिता मैडम ने नोटिस किया विथ अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब क्या होता है? सरप्राइज। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है आप हमसे ले सकते हैं। अगर जिसको भी चाहिए होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो हम पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। प्लस जो चैप्टर का पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें हिंदी मीनिंग भी है, ताकि आप लोग बाद में भी पढ़ें तो आप लोगों को मतलब सारा कुछ याद रहे। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी याद रहे, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है वर्ड मीनिंग से। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, और ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कौन सा पैराडॉक्स जो है डिड द फॉरेन माइंड नोटिस विथ अम्यूजमेंट। कौन सा पैराडॉक्स रीति रिवाज को जो है निवेदिता मैडम ने नोटिस किया सरप्राइजली। ठीक है, तो द पिलग्रिम वेयर रीच बट वॉक। की पिलग्रिम जो है रीच थे लेकिन वॉक कर रहे थे। नहीं, ये तो होगा नहीं। द तहसीलदार एंड मैनी ऑफिसर्स वेयर मुसलमान। तहसीलदार और बहुत सारे ऑफिसर जो मुसलमान थे। हेल्पिंग ए हिंदू पिलग्रिमेज, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को जो है सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है द मॉन्क्स वोर वार्म क्लोथ इन समर। मॉन्क जो थे यानी कि जो संत वगैरह थे, वो क्या कर रहे थे कि समर में भी जो है गर्म कपड़े पहने हुए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। द रिवर फ्लोड अपवर्ड। रिवर जो ऊंचाई की ओर चढ़ रही थी, तो रिवर कभी ऊंचाई जाती नहीं है, तो वो नीचे ही जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर बी, द तहसीलदार एंड मनी ऑफिसर्स वेयर मुस्लिम। ठीक है, वो लोग मुस्लिम थे, मुसलमान थे, लेकिन हिंदू पिलग्रिमेज को वो हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 53 में आता है, डिड एनीवन ऑब्जेक्ट टू द मुस्लिम ऑफिसर्स एंटरिंग द केव विथ हिंदू वर्शिपर। ठीक है, डिड एनीवन ऑब्जेक्ट टू द मुस्लिम ऑफिसर्स एंटरिंग द केव विथ हिंदू वर्शिपर। तो इसका जो अर्थ है, क्या बोला जा रहा है, क्या कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बाधा डालना, टू द मुस्लिम ऑफिसर्स, क्या किसी ने ऑब्जेक्शन दिया मुस्लिम ऑफिसर के एंटरिंग करने से, एंटर करने से द केव मतलब गुफा में घुसने से किसी ने मुसलमानों को रोका टोका विथ हिंदू वर्शिपर, हिंदू वर्शिपर के साथ।
यस द मॉन्क डिड, मॉन्क ने रोका, तो ये तो हुआ नहीं था। यस द लोकल प्रिस्ट, हाँ लोकल प्रिस्ट ने रोका था, ये भी नहीं होगा। नो वन ड्रीम्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी ने भी सपने में भी जो है रोकने का सोचा नहीं, या फिर द स्वामी ऑब्जेक्टेड, तो द स्वामी ऑब्जेक्टेड ये होगा ही नहीं। तो 53 का आंसर सबको ही जानता है, ऑप्शन नंबर सी, नो वन ड्रीम्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोई भी सपने में भी नहीं सोचा कि इसको रोकना है। ठीक है, उसके बाद अगला 54 में आते हैं हम लोग। व्हाट डज दिस लैक ऑफ ऑब्जेक्शन सिग्निफाई अबाउट द पिलग्रिमेज, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ उस वो क्या महत्व दिखाता है इस तीर्थ यात्रा में। इट वॉज हाईली पॉलिटिसाइज्ड, इट वॉज मार्क्ड बाय डीप कम्युनल हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, या फिर द मुस्लिम फोर्स देयर वे इन, या फिर द हिंदू वेयर आउट नंबर्ड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी हम लोगों का है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है इट वाज मार्क्ड बाय डीप कम्युनल हार्मनी, क्योंकि इसमें कम्युनल हार्मनी थी और ब्रदरहुड भी था, यानी कि भाईचारा, सामाजिक एकता। कम्युनल हार्मोनी मतलब सामाजिक एकता, ठीक है। कम्युनल हार्मनी की को क्या बोलते हैं, सामाजिक एकता बोल सकते हैं। ब्रदरहुड तो हम लोग जानते ही हैं, ये है क्या, भाईचारा, ठीक है। उसके बाद 55 में आते हैं, द फ्रेज फॉरेन माइंड रिफर्स टू हुम, फॉरेन माइंड किससे रिफर करता है, स्वामी विवेकानंद, द मॉन्क्स, सिस्टर निवेदिता, या फिर द तहसीलदार। ठीक है, द फ्रेज फॉरेन माइंड किसको दर्शा रहा है, तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो किसको दर्शा रहा है, सिस्टर निवेदिता को वो दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डिड द तहसीलदार, व्हाट डिड द, अरे ये पेन को क्या हो गया, चलो ये पेन चेंज करना होगा। व्हाट डिड द तहसीलदार्स कैंप एरिया फंक्शन एज, तहसीलदार का जो कैंप एरिया था वो किस तरह से फंक्शन कर रहा था, एक प्रिजन के रूप में, या फिर सोशल सेंटर के रूप में, एक मार्केट प्लेस के रूप में, या फिर एक हॉस्पिटल के रूप में। तो हॉस्पिटल होगा नहीं, प्रिजन नहीं होगा। अब बच रहा है सोशल सेंटर या फिर मार्केट प्लेस, दोनों में से एक चीज होगा जो सही होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि जहाँ पे कैंप था तहसीलदार का और स्वामी विवेकानंद का, वहाँ पे क्या हो रहा था, लोग इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, लोग वहीं पे ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे, तो यहाँ पर सोशल सेंटर जो है आंसर सही होगा। ठीक है, आप लोग घर में भी रिवाइज कीजिएगा, वीडियो चला के एक बार देखिएगा, एक बार देखेंगे आराम से आपका कवर हो जाएगा सारा एमसीक्यू। धीरे धीरे ही आप लोग कवर करेंगे तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 57 में, द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द पिलग्रिमेज वॉज लार्जली एडेड बाय, जो स्मूथ मैनेजमेंट था तीर्थ यात्रा का वो लार्जली एडेड बाय किसके द्वारा सहायता की गई थी इस तीर्थ यात्रा को, डिवाइन इंटरवेंशन ओनली, नहीं डिवाइन मतलब दैविक इंटरवेंशन मतलब सहायता था उसमें, नहीं। द स्टेट ऑफिसर तहसीलदार ये हो सकता है, फॉरेन फंड या फिर लोकल शेफर्ड। यहाँ पर देखिए ये फॉरेन फंड भी नहीं होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यानी कि बी या फिर डी में से हम लोग को जज करना पड़ेगा। तो ऐड कौन कर रहा था, यहाँ पर तहसीलदार जो है वहाँ पे ऐड कर रहा था। ऐड मीन्स, इसको मैं लिख ही देता हूँ, AID, ऐड मतलब होता है हेल्प, हेल्प बोल सकते हैं या फिर सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हेल्प या सपोर्ट। उसके बाद अगला है, व्हाट डिड द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम सर्वेंट्स एंड ऑफिसर्स ऑन ए हिंदू पिलग्रिमेज इलुस्ट्रेट, क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम का प्रेजेंट होना, मुस्लिम सर्वेंट मतलब क्या, मुस्लिम गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑफिसर्स ऑन ए हिंदू पिलग्रिमेज इलुस्ट्रेट, मतलब ये जो पिलग्रिम था, मतलब तीर्थ यात्रा जो थी उसमें मुस्लिम सर्वेंट भी थे और ऑफिसर्स भी थे, और ये क्या दर्शाता है, इकोनॉमिक कंपल्सन, यानी कि इकोनॉमिक बाध्यता, या फिर क्या बोल सकते, कंपल्सन मतलब जरूरी भी बोल सकते हैं। दी प्रैक्टिकल यूनिटी एंड शेयर्ड कल्चर ऑफ द रीजन, प्रैक्टिकल यूनिटी दिखाता है और शेयर्ड कल्चर दिखाता है रीजन का, उस क्षेत्र का, या फिर हिस्टोरिकल एक्सीडेंट दिखाता है, या फिर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मैंडेट। तो यहाँ पर हम लोग को जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है कि यहाँ पर यूनिटी दिखाता है
कि हिंदू मुसलमान कैसे एक होकर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऐसे स्वदेश रिफर्स टू। ऐसे में स्वदेश का अर्थ क्या है? वंस होमलैंड, फॉरेन लैंड ये तो होगा नहीं, द स्नोई पिक्स ये भी नहीं होगा, द कैंप फायर ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंस होमलैंड। ठीक है, उसके बाद 60 में आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऐसे विदेश रिफर्स टू। ये रिपीट हो गया क्या? अच्छा, ये स्वदेश था, ये विदेश हो गया। ठीक है, एक मिनट, स्वदेश का ठीक है, विदेश का हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन लैंड। ठीक है, 60 का हो जाएगा फॉरेन लैंड। उसके बाद 61 में आते हैं लिविंग इस्लामाबाद वेयर डिड दे कैंप। इस्लामाबाद से जब वो छूटे, मतलब वहां से जब निकले, तो वहाँ उसके बाद उन्होंने कहाँ कैंप गाड़ा? पहलगाम में, पवन में, अचपल में या फिर श्रीनगर में। ठीक है, तो 61 का हो जाएगा पवन। ठीक है, पवन एक जगह था, वो हम लोग चैप्टर में भी पढ़ रहे थे। उसके बाद 62 में आते हैं हम, व्हाट इज द प्लेस पवन फेमस फॉर। जो पवन प्लेस है वो किस लिए फेमस है? इट्स होली स्प्रिंग, हैविंग अ पोर्ट, हैविंग अ रेलवे स्टेशन। उसके बाद इट्स एप्पल ऑर्चर्ड, एप्पल का खेत या फिर बागीचा बोल सकते हैं हम लोग। इट्स होली स्प्रिंग, ये वाला जो चैप्टर था हम लोग जब पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, वो हम लोग को मिल जाएगा। इट्स होली स्प्रिंग के लिए जो है वो फेमस था। ठीक है, उसके बाद अगला है हाउ डिड द पिलग्रिम्स प्रोसीड फ्रॉम श्रीन टू श्रीन। पिलग्रिम जो है क्या बोल सकते हैं, मंदिर मंदिर कैसे वो जा रहे थे? इन लार्ज क्राउड, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली तो नहीं होगा, इन लिटिल ग्रुप्स, ऑन हॉर्स बैक ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा इन लिटिल ग्रुप्स या फिर इन लार्ज क्राउड। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो लिटिल ग्रुप में वो लोग, टुकड़ी में वो लोग जा रहे थे, क्योंकि उतना जगह भी नहीं था। ठीक है, 64 में आता है विच विलेज इज रिफर टू एज द विलेज ऑफ द शेफर्ड्स। कौन सा विलेज जो है शेफर्ड्स का विलेज माना जाता था? पवन, इस्लामाबाद, पहलगाम या फिर अचबल। ठीक है, तो 64 का हो जाएगा पहलगाम। ठीक है, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज मेड द स्लोप्स अराउंड पहलगाम डार्क। पहलगाम के डार्क में कौन सा स्लोप जो था बना हुआ था ट्री से? बैनियन ट्री, पाइन ट्री, ओक ट्री या फिर जूनिपर ट्री। हम लोग देख रहे थे कि जूनिपर जो है वो जलावन के काम में आ रहा था। ठीक है, जूनिपर जो था वो जलावन के काम में आ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइन ट्री। ठीक है, क्योंकि पाइन ट्री और जूनिपर ही मेंशन किया गया है चैप्टर में। तो जूनिपर जो है जलाने के कारण जो है उसका यूज किया जा रहा था जलावन के लिए, तो पाइन ट्री हो जाएगा ऑप्शन। 66 में आता है द सीनरी ऑफ पहलगाम वॉज कंपेयर टू विच प्लेसेस। पहलगाम का जो सीनरी है वो किस प्लेस के साथ कंपेयर किया गया? तो यहाँ पर हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग सब जानेंगे कि स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे जो हम लोग बोलते हैं वो। 67 में आते हैं व्हाट वाज सीन ओवर द माउंटेन एट सनसेट इन पहलगाम। माउंटेन के ऊपर तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ब्राइट स्टार ये नहीं होगा, द फुल मून नॉट, द मून नॉट येट फुल। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि चैप्टर में यहाँ पर मेंशन किया गया था। उसके बाद 68 में आते हैं व्हाट वाज द लास्ट टाइप ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग सीन एट पहलगाम। ठीक है, क्या था लास्ट टाइप ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग का जो सिंबल था वो क्या था पहलगाम में? ए पैलेस, ए फार्म हाउस एंड ए फ्यू सेटर हट्स या फिर ए मॉडल होटल या फिर लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ए फार्म हाउस एंड ए फ्यू सेटर हट्स। उसके बाद 69 पे आते हैं हम लोग, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनल मार्च वेयर डिड द पार्टी कैंप। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले दिन में ऑफ द फाइनल मार्च, मार्च या मार्च मीन्स यात्रा, मैं लिख देता हूँ, मार्च का अर्थ होता है यात्रा। ठीक है, जो फर्स्ट डे था यात्रा का, वेयर डिड द पार्टी कैंप, पार्टी कैंप कहाँ पे
लगी थी, ठीक है, यानी कि उस दल का जो कैंप था वो कहाँ पे लगा था। 69 का हो जाएगा यहाँ पर आंसर, बिसाइड ए रिवर, इन ए पाइन वुड, ऑन ए ग्लेशियर, इन ए केव। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिसाइड रिवर हो सकता था, लेकिन जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग को मिलेगा इन ए पाइन वुड, ठीक है, पाइन के जंगलों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, व्हाट हैड दे पास्ड बिफोर पिचिंग देयर टेंट्स। दूसरे दिन क्या हुआ, व्हाट हैड दे पास्ड, उन लोगों ने क्या पास किया, बिफोर पिचिंग देयर टेंट्स, टेंट को लगाने से पहले, ठीक है। तो 70 का हो जाएगा, द स्नो लाइन, द स्टेट बॉर्डर, ये नहीं होगा, द फाइनल विलेज, ये नहीं होगा, डीप वैली, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, वेयर डिड दे पिच देयर टेंट्स ऑन द सेकंड डे, सेकंड डे में उन लोगों ने अपना टेंट कहाँ गाड़ा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिसाइड ए फ्रोजन रिवर, जमे हुए रिवर के बगल में। उसके बाद 72 में आते हैं, व्हाट वाज यूज्ड टू मेक द ग्रेट कैंप फायर दैट नाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट वाज यूज्ड टू मेक द ग्रेट कैंप फायर विद दैट नाइट, मतलब उस रात को फायर जनरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता था, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते थे कि ये चैप्टर जो है जूनिपर को मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जूनिपर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उसके बाद 73 में आता है, व्हाट डिड सर्वेंट हैव टू वॉन्डर मेनी माइल्स ऑन दी फॉलोइंग इवनिंग्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पर वाई है, वाई डिड सर्वेंट्स हैव टू वॉन्डर, क्यों सर्वेंट को वॉन्डर करना पड़ा, घूमना पड़ा मेनी माइल्स, मीलों तक, ऑन दी फॉलोइंग इवनिंग, आने वाले इवनिंग में क्यों घूमना पड़ेगा, टू फाइंड वाटर, इन सर्च ऑफ स्कैंटी फ्यूल, टू लुक फॉर लॉस्ट शिप, ये नहीं होगा, टू हंट फॉर फूड, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा ए या फिर बी, ठीक है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग ये आग जलाने के लिए बहुत मीलों तक गए थे ताकि ये झाड़ जो है मिल जाए, जूनिपर वाला जो लकड़ी है वो मिल जाए उनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है 74 में, व्हाट डज द वर्ड डिक्लिविटीज मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंडस्केप, मतलब डिक्लिविटीज का अर्थ क्या होता है और ये लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में बताना है हमें। लैंडस्केप मतलब जो दृश्य था, दृश्य जो है इस चैप्टर में जो बताया गया है उसके संदर्भ में बताना है कि डिक्लिविटीज का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अपवर्ड स्लोप जो हम लोग देखते हैं कि चाय के बागान में एक कैसा होता है, ऐसे टाइप का स्लोप टाइप का होता है, ठीक है। ये अप हो गया और इसी को नीचे लेंगे तो ये डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड स्लोप, या फिर रिवर बैंक, या फिर फ्लैट प्लेन्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, डाउनवर्ड स्लोप को डिक्लेविटीज, डिक्लाइन बोलते हैं हम लोग, उसी से जोड़ लीजिए, डिक्लाइन मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद 75 में आते हैं, व्हाट कवर्ड द स्नो पिक्स एज द ग्रुप असेंडेड, व्हाट कवर्ड द स्नो पिक्स एज द ग्रुप असेंडेड, स्नो पिक क्या कवर किए हुए था, जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ रही थी, ऊपर चढ़ रही थी, तो स्नो पिक जो है क्या कवर कर रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं, डार्क क्लाउड को कवर कर रहा था, या फिर व्हाइट वेल न्यूली फॉलन उसको कवर कर रहा था, या फिर डेंस फॉग, या फिर एश फ्रॉम फायर्स, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 75 का, देखिए व्हाइट वेल टाइप का हम लोग बोल सकते हैं, एक चादर की तरह, न्यूली फॉलन जो नए नए नई नई गिरी होगी। उसके बाद अगला है 76, वेयर वॉज द ग्रेट आइस लिंगम सिचुएटेड इनसाइड द केव, कहाँ पे जो है आइस लिंगम सिचुएटेड था केव के अंदर, एट द वेरी एंट्रांस, इन द सेंटर, आइस लिंगम मीन्स बर्फ का शिवलिंग, ठीक है। हम लोग इसको बर्फ का शिवलिंग, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, आइस लिंगम मीन्स बर्फ का शिवलिंग।
वेयर वॉज द ग्रेट आइस लिंगम सिचुएटेड इनसाइड द केव, केव में वो कहाँ था, घुसते के साथ था, एंट्रांस में, या फिर इन द सेंटर में था, या फिर इन नीच नेवर रीच्ड बाय सनलाइट, या फिर ऑन दी सीलिंग। नीच मतलब क्या होता है, ताका बोल सकते हैं, नेवर रीच्ड बाय सनलाइट जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 77 में आता है, व्हाट डिड द आइसलिंगम लुक लाइक टू द ऑस्ट्रक पीजेंट्स हु फर्स्ट फाउंड इट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डिड द आइसलिंगम लुक लाइक, आइसलिंगम कैसा दिखता था, टू द ऑस्ट्रक पीजेंट्स, जो अचानक से पीजेंट से पहुंचे हैं वहां पे केव में, तो उनको कैसा दिखा, हु फर्स्ट फाउंड इट, जो पहले वहां पे इसको पाए, उनको कैसा लगा, ठीक है, कैसा प्रतीत हुआ। ए शाइनिंग डायमंड, डायमंड की तरह, ए वेटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये हो सकता है, ए फ्रोजन वाटरफॉल, या फिर ए घोस्ट, ये नहीं होगा, और फ्रोजन वाटरफॉल भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द वेटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है, कि ऐसा लग रहा था कि ईश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं। 78 में आते हैं, वेटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड रिफर्स टू विच फिजिकल फॉर्मेशन, ए बिग बोल्डर, द ग्रेट आइस लिंगम, द फ्रोजन रिवर, या फिर द माउंटेन पीक। तो हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं द ग्रेट आइस लिंगम, ठीक है। उसके बाद 79 में आते हैं, हाउ मेनी स्ट्रीम्स डिड द स्वामी बाथ इन सक्सेसिवली बिफोर रीचिंग द केव, ठीक है। तो 79 का आते हैं, हाउ मेनी स्ट्रीम डिड द स्वामी बाथ, कितने स्ट्रीम में जो है स्वामी ने नहाया, इन सक्सेसिवली बिफोर रीचिंग द केव, केव में पहुंचने से पहले कितने बार वो नहाए, कितने स्ट्रीम में, धाराओं में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 5। उसके बाद अगला है, व्हाट डिड द स्वामी डू एज ही केम अलोंग द पिलग्रिमेज रूट, पिलग्रिमेज रूट में जब वो आए तो स्वामी जी ने क्या किया। ही कंप्लेन अबाउट द कोल्ड, कंप्लेन तो नहीं किया उन्होंने। ही ऑब्जर्व एवरी राइट, टोल्ड हिज बीट्स एंड केप्ट फास्ट, ये हो सकता है। ही स्टेड इंस्टेंट नहीं होगा। ही आर्ग्यूड विद द तहसीलदार, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, ही ऑब्जर्व एवरी राइट, मतलब हर रिचुअल को जो है उन्होंने पालन किया, हर रिचुअल का उन्होंने पालन किया। टोल्ड हिज बीट्स यानी कि माला फेरना, टोल्ड हिज बीट मतलब माला फेरना, ठीक है। एंड कीप फास्ट, और व्रत भी रखा। उसके बाद 81 में आते हैं हम लोग, व्हाट डिड इट सीम टू द स्वामी व्हेन ही एंटर्ड द केव, स्वामी को कैसा प्रतीत हुआ, स्वामी ने क्या देखा जब वो केव में एंटर किए, ठीक है, उनको कैसा प्रतीत हुआ। ही सॉ ए ब्यूटीफुल स्कल्पचर, एक क्या बोल सकते हैं, ढांचा देखा उन्होंने बहुत ही सुंदर। ही सॉ शिवा मेड विजिबल बिफोर हिम, उसने उन्हें लगा कि शिवा जो है अब हमें दिखने लगे हैं, साक्षात खड़े हैं। ही सॉ ए ब्राइट लाइट, उन्होंने ब्राइट लाइट को देखा, या फिर ही सॉ हिज गुरु, उन्होंने अपने गुरु को देखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ही सॉ शिवा मेड विजिबल बिफोर हिम, ठीक है। उसके बाद 82 में आता है, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज फिल्ड द केव फ्रॉम द पिलग्रिम क्राउड, व्हाट डिड ऑफ नॉइज, नहीं, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज फिल्ड द केव, केव को कौन से नॉइज से, केव जो है कौन से नॉइज से भर गया था, फ्रॉम द पिलग्रिम क्राउड। तो साइलेंट वर्शिपर, या फिर बजिंग स्वार्मिंग नॉइस, लाउड सिंगिंग, या फिर एंग्री शाउटिंग, ये एंग्री वाला नहीं होगा। पिलग्रिम जब घुसे, उन लोगों का जो मतलब झुंड घुसा, ठीक है, तो कैसा साउंड वो आ रहा था केव में, तो एक बजिंग होगा, स्वार्मिंग नॉइस। उसके बाद 83 में आता है, व्हाट बर्ड वेयर फ्लटरिंग ओवरहेड इनसाइड द केव, कौन कौन सा बर्ड जो है फ्लटरिंग कर रहा था, मतलब फड़फड़ा रहे थे, उड़ रहे थे, ओवरहेड इनसाइड द केव, केव के अंदर उनके सिर के ऊपर। ईगल, स्पैरो, पिजियन, या फिर बैट। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत ज़्यादा लगती है, और इतनी मेहनत के बाद वीडियो हम लोग लेके आते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन जो है बना रहे,
और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे क्लासमेट के साथ, तो और भी अच्छा वीडियो हम लोग लेके आ पाएंगे। ग्रामर भी अभी स्टार्ट होगा, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग कम से कम एटलीस्ट 5 लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को, और 2-3 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, तब हम लोग थोड़ा-सा और भी अच्छा वीडियो लाएँगे। पूरा ग्रामर कवर करेंगे और जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वो भी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, वीडियो लाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 हाउ मेनी टाइम्स डिड स्वामी नील एंड प्रोस्ट्रेट इनसाइड द केव? स्वामी जी ने कैसे उधर प्रणाम किया केव के अंदर, और कितनी बार किया? ठीक है? तो यहाँ पर कैसे नहीं होगा, यहाँ पर कितनी बार होगा। कितनी बार होगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उन्होंने 2 से 3 बार उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था, ठीक है? उसके बाद 85 में आते हैं, व्हाई डिड स्वामी साइलेंटली विड्रॉ फ्रॉम द केव? क्यों स्वामी जी जो है साइलेंटली केव से बाहर आ गए? ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, नहीं होगा ये। अफ्रेड लेस्ट इमोशन माइट ओवरकम हिम, उन कहीं इमोशन जो है बाहर ना आ जाए इसलिए वो जल्दी जल्दी गुफा से बाहर आ गए। या फिर ही वॉज पुश्ड बाय द क्राउड, उन्हें क्राउड द्वारा धक्का दे दिया गया बाहर, ये भी नहीं होगा। ही डिड नॉट लाइक द नॉइस, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला है 86, व्हाट डिड स्वामी बिलीव ही हैड रिसीव्ड एज ए गिफ्ट फ्रॉम शिवा इन द केव? क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से देखते हैं। व्हाट डिड स्वामी बिलीव, स्वामी जी क्या विश्वास करते हैं? ही हैड रिसीव्ड एज ए गिफ्ट, कि उन्होंने एक गिफ्ट रिसीव किया फ्रॉम शिवा, शिव से, इन द केव, केव में। इनफाइनाइट वेल्थ, ये तो होगा नहीं क्योंकि वेल्थ उनको नहीं चाहिए। द गिफ्ट ऑफ डेथ ओनली व्हेन ही विल्ड इट, गिफ्ट ऑफ डेथ जो उनका ये था, उनकी इच्छा थी, या फिर गुड हेल्थ, या फिर पॉलिटिकल पावर, ठीक है? तो 86 का हो जाएगा द गिफ्ट ऑफ डेथ ओनली व्हेन ही विल्ड इट, मतलब जब उन्हें मरने की इच्छा हो तब वो मर पाए, वो गिफ्ट जो है उनको केव में मिला, ऐसा वो फील किया उन्होंने। 87 व्हाट डज द वर्ड प्रेजेंटीमेंट मीन रिगार्डिंग स्वामीज फीलिंग? स्वामी के फीलिंग को अगर संदर्भ में लिया जाए तो उस संदर्भ में प्रेजेंटीमेंट का क्या अर्थ है? करेज, अ फीलिंग और फियर ऑफ समथिंग टू कम, डीप लव, या फिर जॉय, ठीक है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ए फीलिंग और फियर ऑफ समथिंग टू कम, यानी कि कुछ ऐसा फीलिंग जो फियर भी हो, जो आने वाला हो। उसके बाद अगला 88 में आते हैं हम लोग, अमरनाथ इज रिमार्केबल फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्लोजनेस टू सिटीज, नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ गॉड्स, गुड्स, मॉडर्न एम्यूनिटीज। तो यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? नेचर, ठीक है? क्योंकि नेचर का ब्यूटी वहाँ पे हम लोग को दिखता है। अब आते हैं 89 में, वॉज देयर एनी ब्राह्मणिक एक्सप्लोइटेशन आउटसाइड द केव? कोई ब्राह्मणिक एक्सप्लोइटेशन था केव के बाहर? यस हैविली, या फिर ओनली फॉर रिच पिलग्रिम? नो देयर वाज नो ब्राह्मणिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ द हेल्पलेस पीपल, या फिर यस बाय द स्टेट ऑफिसर, ठीक है? तो 89 का हम लोग को देखेंगे तो 89 जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नो देयर वाज नो ब्राह्मणिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ द हेल्पलेस पीपल, ठीक है? कोई ब्राह्मण उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे, हेल्पलेस पीपल को। इसका 90 में आते हैं, व्हाट फीचर मेक्स अमरनाथ यूनिक कंपेयर टू मेनी अदर इंडियन श्रीन्स? क्या बोला जा रहा है इसमें? व्हाट फीचर मेक्स अमरनाथ यूनिक, अमरनाथ को कौन सा फीचर जो है यूनिक बनाता है कंपेयर्ड टू मेनी अदर इंडियन श्रीन? अगर दूसरे श्रीन यानी कि मंदिरों से कंपेयर किया जाए तो अमरनाथ को क्या यूनिक बनाता है? इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड का बना हुआ, ये नहीं होगा। इट्स एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी एंड लैक ऑफ प्रिस्टली एक्सप्लोइटेशन, ये हो सकता है। इट इज़ ओपन ऑल ईयर, नहीं ये शायद 6 महीने तक खुला रहता है, ठीक है? तो ये होगा नहीं। इट इज़ वेरी इजी टू रीच, बहुत इजी तो नहीं था, नहीं तो वहाँ पर पहुँचना जो है आसान होता और फटाफट वो लोग पहुँच जाते, रुकते क्यों, कैंप क्यों लगाते? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। इट्स एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी, इसका जो
पूर्णता जो सिंप्लिसिटी है यानी कि सरलता है, और लैक ऑफ प्रिस्टली एक्सप्लॉइटेशन मतलब कोई भी पृष्ठ वहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं करता है, वही जो है दूसरे मंदिरों की तुलना में इसको अलग बनाता है। 91 में आते हैं, ऑन विच ग्रेट डे डज द अमरनाथ पिलग्रिमेज कल्मिनेट, मतलब अमरनाथ की जो यात्रा है कौन से दिन जो है खत्म होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि सावन जो है रक्षाबंधन में खत्म होता है, ठीक है, तो राखी बंधन बोल सकते हैं हम लोग इसको। इन विच हिंदू मंथ इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड, ये हो सकता है श्रावण, भद्रा, कार्तिक, चैत्र। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सावन का लास्ट दिन होता है पूर्णिमा को रक्षाबंधन, तो श्रावण होगा। उसके बाद 93, व्हाट वाज टाइड ऑन द रिस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स एज ए सैक्रामेंट, मतलब पवित्रता के लिए यात्रियों के रिस्ट में कलाई में क्या बांधा जाता था, ग्रीन एंड व्हाइट थ्रीड, रेड एंड येलो थ्रीड, ब्लैक स्ट्रिंग्स या फिर सिल्वर चेन। सिल्वर चेन तो होगा नहीं, ठीक है, तो 93 का हो जाएगा रेड एंड येलो थ्रीड्स, मोली धागा जो हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है, अकॉर्डिंग टू लीजेंड हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द केव ऑफ अमरनाथ, अमरनाथ जो है किसके द्वारा खोजा गया, लीजेंड के अनुसार, जो हम लोग पुरानी कहानी सुनेंगे उसके अनुसार अमरनाथ की खोज किसने की थी, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ए पार्टी ऑफ शेफर्ड्स मतलब चरवाहों का समूह। उसके बाद 95 में आता है, व्हाट वेयर दीज डिस्कवरर्स सर्चिंग फॉर व्हेन दे फाउंड द केव, वो लोग डिस्कवर जो थे वो क्या ढूंढ रहे थे जब उन्होंने केव को पाया। हिडन ट्रीजर नहीं होगा, ए प्लेस टू स्लिप नहीं होगा, देयर लॉस्ट फ्लॉक्स ये होगा ऑप्शन नंबर सी, वो लोग अपने खोए हुए भेड़ों को ढूंढ रहे थे, ठीक है, तभी उनको ये केव दिखा। उसके बाद 96 में आता है, व्हेन दीज डिस्कवरर्स रिटर्न टू द वैलीज, ये डिस्कवरर्स वैली कब रिटर्न आए, होम डिड दे से दे हैड सडनली कम अपॉन, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है, उसी से दोनों मिला के हम लोग एक क्वेश्चन मतलब आंसर करेंगे। व्हेन दिस डिस्कवरर्स रिटर्न टू द वैली, कब ये वापस आए, होम डिड दे से, जिनमें से उन्होंने कहा था, दे हैड सडनली कम अपॉन कि किनसे वो मिले, ठीक है, जब वो डिस्कवरर वैली को वापस आए तो उन्होंने क्या कहा, किससे वो मिले, ए टेरिबल बीस्ट, महादेव, हिडन सिटी, ए अंडरग्राउंड वाटर, तो हम लोग ये रिवर, तो ऑप्शन नंबर बी महादेव, क्योंकि शिवलिंग जो है महादेव का होता है, ठीक है। 97 में आते हैं, व्हाट डज द वर्ड इनडिस्क्राइबेबल मीन, इनडिस्क्राइबेबल मतलब जिसका वर्णन ना हो सके, अनयूजुअल, कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इनलेस, बोरिंग, इजिली एक्सप्लेन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ज़्यादा करेक्ट है, तो ए में हम लोग टिक करेंगे। 98, सिस्टर निवेदिता पोर्ट्रेज स्वामी विवेकानंदा जर्नी प्राइमरली एज पॉलिटिकल कैंपेन, डीप स्पिरिचुअल जर्नी, पॉलिटिकल कैंपेन तो होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। उसके बाद साइंटिफिक एक्सपीडिशन, साइंटिफिक भी नहीं होगा, सिंपल वेकेशन ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है डीप स्पिरिचुअल जर्नी ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है, व्हाट ओवरआर्किंग थीम इज हाईलाइटेड थ्रू द तहसीलदार एंड मुस्लिम सर्वेंट इन्वॉल्वमेंट, ओवरआर्किंग थीम जो है क्या हाईलाइट करता है, जो तहसीलदार और मुस्लिम सर्वेंट के इन्वॉल्वमेंट से सम्मिलित होने से आया, ठीक है, तो 99 का आंसर हो जाएगा। रिलीजियस यूनिटी एंड हार्मोनी, फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, इकोनॉमिक डिस्परेशन नहीं होगा, ब्रिटिश डिवाइड नहीं, रिलीजियस यूनिटी एंड हार्मोनी को दर्शाता है। अल्टीमेटली स्वामी विवेकानंद एक्सपीरियंसेस ए प्रोफाउंड कम्युनियन विथ व्हाट एट द केव, केव में क्या रीयूनियन उन्होंने, मतलब क्या वो एक्सपीरियंस किया उन्होंने, कि कौन सा रीयूनियन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, नेचर्स हार्सनेस ये नहीं होगा, डिविनिटी इक्वइंग, द इटर्नल प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड शिवा, द लोकल शेफर्ड, या फिर हिज पास्ट मेमोरीज, तो कम्युनियन क्या देखा उन्होंने, डिविनिटी देखा, इक्वइंग द इटर्नल प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आज जो है कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन अमरनाथ पे। अब हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए,
बिना देरी किए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला वीडियो कम आता है। तो अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए और अपनी भी मदद कीजिए, ताकि सभी जो है अच्छे नंबर से पास हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।